नमो नमः। प्यारे बच्चों, मैं मरमट मैडम आज आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दुर्वा का प्रथम पाठ पढ़ाऊंगी। प्रथम पाठ अर्थात पहला पाठ, जिसका शीर्षक है शिव संकल्पम अस्तु। शिव संकल्पम अस्तु का अर्थ होता है कल्याणकारी विचार हो। अब सबसे पहले हम पाठ का परिचय देखेंगे। संस्कृत भाषायाम वेदा आदि ग्रंथा सन्ति। संस्कृत भाषा में वेद आदि ग्रंथ हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधिनां ज्ञानम तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनम दृश्यते। वेदों के मंत्रों में धर्म दर्शन कला एवं यज्ञ आदि विधियों का ज्ञान तथा वैदिक ऋषियों का समस्त क्षेत्रों में व्याप्त चिंतन दिखाई देता है। मंत्राणां परायणेन वाक् शुद्धि मनस शुद्धि च भवति। मंत्रों के संपूर्ण होने पर वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता होती है। अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ता। इस पाठ में मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से मंत्र दिए गए हैं। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादक भवति। प्राणियों का मन ही सभी कार्यों को करने वाला होता है। एतदर्थं मनः शुभम कल्याणप्रदम च भवतु। इसलिए मन शुभ और कल्याणकारी हो। इति कामना मंत्रेषु कृता। ऐसी कामना इन मंत्रों में की गई है। अब हम सबसे पहले आए हुए मंत्र के शब्दार्थ देखेंगे। यत, यत मतलब होता है जो मन। जागृतः, जागृत पुरुष का। उदेति, जाता है। देवम, आत्मदृष्टा। उ मतलब और। तस्, सुप्तस्य, सोए हुए पुरुष का। एति, लौट आता है। दुर्गमम, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाला। ज्योतिषाम, इंद्रियों का। ज्योतिः, प्रकाशक। शिव संकल्पम, कल्याणकारी संकल्प वाला। अस्तु, हो। अब हम पहले मंत्र का उच्चारण एवं अनुवाद एवं उसकी विशेषता को जानेंगे। ओम यज्जाग्रतो दुर्मुदेति देवम तदु सुप्तस्य तथेवेति। दुर्गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जो मन आत्मा में रहने वाला तथा मनुष्य को दूर तक ले जाने वाला है, जो इंद्रियों को प्रेरित करने वाला है, जो अकेला जागृत अवस्था में दूर दूर तक भागता है और जो सोते हुए मनुष्य के उसी प्रकार अंतःकरण में जाता है अर्थात शांत हो जाता है, ऐसा वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इस मंत्र की विशेषता यह है कि इस मंत्र में मन को आत्मदृष्टा, दूरगामी, इंद्रियों को प्रेरक बताने के साथ साथ उसकी जागृत एवं सुषिप्त, सुषिप्त मतलब सोती हुई अवस्था में स्थित स्थिति का वर्णन करते हुए उसके कल्याण की कामना की गई है। अब हम दूसरे मंत्र में आए हुए शब्दार्थ देखेंगे। येन, जिस मन के द्वारा। अपसा, कर्मवान पुरुष। विदथेषु, ज्ञान या उपासनाओं में। कृणवंती, करते हैं। यत, जो मन। अपूर्वम, सर्वप्रथम उत्पन्न। यक्षम, यज्ञ संपादन में समर्थ या पूज्य। अब हम दूसरे मंत्र का उच्चारण एवं अनुवाद एवं उसकी विशेषता को जानेंगे। ओम येन कर्मण्योपसो मनीषिण्यो यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु धीरा। यद पूर्वम यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन के द्वारा सदा कर्मवान, मेधावी, बुद्धिमान लोग अग्निहोत्र आदि यज्ञों में और ज्ञान या उपासनाओं में कर्मों को करते हैं, जो मन सर्वप्रथम उत्पन्न प्राणी मात्र के हृदय में पूज्य है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब इस मंत्र की विशेषता देखिए।
इस मंत्र में मन के द्वारा बुद्धिमान लोगों के माध्यम से यज्ञ आदि कर्मों को करने के साथ साथ उसे पूज्य बताते हुए उसकी कल्याणकारी विचारों से युक्त होने की प्रार्थना की गई है। अब हम तीसरे मंत्र में आए हुए शब्दार्थों को देखेंगे। प्रज्ञानम, प्रकर्ष ज्ञान का साधन। उत मतलब तथा। चेतः, सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला। धृतिः, धैर्य स्वरूप। प्रजासु, जीवों में। अंतः, अंदर। अमृतम, अमर। ज्योतिः, प्रकाशक है। ऋते, बिना। किंचन, कुछ भी। क्रियते, किया जाता है। अब हम तीसरे मंत्र का उच्चारण, अनुवाद एवं उसकी विशेषता को जानेंगे। ओम यज्ञ प्रज्ञान मुक्त चेतो धृतिश्च यज्ञोतिरमृतम प्रजासु यस्मान ऋते किंचित कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जो विशेष ज्ञान का साधन तथा सामान्य विशेष ज्ञान कराने वाला धैर्य स्वरूप है और जो जीवों के अंदर अमर प्रकाशक है, जिसके बिना कुछ भी काम नहीं किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब इस मंत्र की विशेषता देखिए। इस मंत्र में मन को विशेष ज्ञान का साधन बताया है तथा उसके बिना कुछ भी काम न होने की बात को बताते हुए उसके लिए मंगल कामना की गई है। अब हम चौथे मंत्र में आए हुए शब्दार्थों को देखेंगे। अमृतेन, अमर मन के द्वारा। भूतम, भूतकाल का। भुवनम, वर्तमान काल का। भविष्यत, भविष्य काल का। सर्वम, सांसारिक सारी वस्तुएं। परिग्रहितम, जाना जाता है। सप्तो होता, सात होताओं वाला। तायते, संपादित किया जाता है। अब हम चौथे मंत्र का उच्चारण, अनुवाद एवं उसकी विशेषता को जानेंगे। ओम येनेदम भूतम भुवनम भविष्य परिग्रहित अमृतेन सर्वम येन यज्ञस्तायते सप्तो होता तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। जिस अमर मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल की सब सांसारिक वस्तुएं ग्रहित मानी जाती है, जिसके द्वारा सात होताओं वाला यज्ञ संपादित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। अब इसकी विशेषता को देखेंगे हम। इसमें मन के द्वारा त्रिकाल की समस्त सांसारिक वस्तुएं ग्रहित बताते हुए उसके मंगलमयी विचारों से मुक्त होने की कामना की गई है। अब हम पांचवें मंत्र के शब्दार्थ देखेंगे। यस्मिन, जिस मन में। ऋचः, ऋचाएं। साम, साम मंत्र। यजुषी, यजुर मंत्र। रथनाभो, रथ चक्र की नाभि में। अरायु, तीलियों के समान। प्रजानाम, प्राणियों का। चित्तम, ज्ञान। ओतम, भरा है। अब हम पांचवें मंत्र का उच्चारण, अनुवाद एवं उसकी विशेषता को जानेंगे। जिस ओम यस्मिन्निच साम यजुषिम यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन्निश्चित्तम सर्वमूर्तम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस प्रकार रथ के पहिए के बीच की नाभि मतलब सेंटर में तीलियां लगी होती है, उसी प्रकार मन में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद सब ओर से स्थित हैं। जिस मन में प्राणियों का समग्र ज्ञान भरा है, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों से युक्त हो। इसकी विशेषता देखिए। इसमें मन को चारों वेदों एवं समग्र ज्ञान से भरा बताने के साथ साथ उसको कल्याणकारी विचारों से युक्त होने की कामना की गई है। इस तरह आज हमने प्रथम पाठ के सभी मंत्रों का उच्चारण एवं अनुवाद किया। इसी तरह से आज हमारा प्रथम पाठ पूर्ण होता है।